मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान अकेडमी एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ ने परेड का मुआयना किया। मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। नेवल चीफ की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। मुल्की इस्तेहकाम और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। 6 सितंबर 1965 को जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले सपूतों को पूरी कौम का सलाम। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। कौमी यकजहती की बदौलत बहादुर मुसल्लह अफवाज ऐसा लड़ी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। मकबूजा कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मनाबा में यादगार शहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीदों के खून को तस्कीन पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज मईशत का बुरा हाल कर दिया गया है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एटमी ताकत और JF-17 थंडर ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मजबूत बनाना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी कुव्वत बनाकर और मोहतरमा भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर मुल्क को नाकाबिले शिकस्त बनाया। ज़रूरत इस बात की है कि दहशतगर्दों से दहशतगर्द समझकर निपटना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दिफा के मौके पर पैगाम। कहा, यौम दिफा पर पाक फौज के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारे बहादुर जवानों ने जानों का नजराना देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया है। में कोरोना से मजीद 57 अफराद जान बहक। 3613 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,232 हो गई। गुज़श्ता रोज 57,131 टेस्ट किए गए। मज़बूत केसेस की शरह 6.3% रही। सिंध में आज से तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। वालिदैन की रजामंदी से 9वीं ता 12वीं के तलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। सिंध में कोरोना पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। सूबे में कोरोना की शरह 26 से कम होकर 6-7% रह गई। आज सिंध में कोरोना वायरस की शरह सब सूबों से कम है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में तालीमी इदारे बंद करने पर तनकीद की गई। आज वफाकी हुकूमत और पंजाब ने तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया। सिंध में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन पर मास्क लगाना लाजमी होगा। ड्यूटी पर बगैर मास्क के मुलाजमीन गैर हाजिर तस्वुर होंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एलामिया जारी। मुलाजमीन को वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन की मुद्दत, जिसके बाद बगैर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुलाजमीन गैर हाजिर तस्वुर होंगे। 6 सितंबर पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। पाक धरती के अजीम सपूतों ने दिफाई वतन की खातिर बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। यौम दिफा पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का शहदाए 6 सितंबर की अज़मत को सलाम। कहा, पाकिस्तानी अफवाज जैसे जज्बे और जुर्रत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है। अफवाज की कुर्बानियां हैं कि आज सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के दुश्मन नाकाम और नामुराद हैं। कयामत तक दुश्मन पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग समझते थे कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज में खलीज पैदा कर देंगे। वो लोग आज नामुराद हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ की क़यादत में हम मुत्तहिद हैं।
तालिबान ने अफगानिस्तान मुकम्मल फतह कर लिया। शुमाली मज़ाहमती फ़ौज के तर्जुमान फ़हीम दश्ती और जनरल अब्दुल वदूद हलाक हो गए। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सूबा पंजशीर की फतह का ऐलान करते हुए कहा है कि पंजशीर पर अमारात इस्लामिया का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। पूरे मुल्क में जंग खत्म हो गई, कुछ बागी हलाक बाकी फरार हो गए हैं। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि पंजशीर के अवाम हमारे भाई हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, हम सब मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अबू ज़ैबी के वली अहद और कतर के अमीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब। इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। पानी की तकसीम 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क में सरमायाकारी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुआवनत करनी होगी। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यहाँ सहूलियात नहीं होंगी तो सरमायाकारी बाहर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा बदकिस्मती से हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ायदा नहीं उठाया, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा अहम असासा है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की तैयारियां जारी। कैप्टन आसिम इकबाल के मुताबिक रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन 7 सितंबर को शुरू होगा। कल हाई टाइड का वक्त कल सुबह 11 बजे तक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की मुलाकात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब ने लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मुतालिका हुकाम को मौके पर हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। आम आदमी से बराह रास्त राबता है, आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और शोहदा के मौके पर नेवल हेडक्वार्टर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के अफसरान, चीफ अफसरान, सेलर्स और शोहदा के अहले खाना ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नेवल चीफ ने तकरीब में शरीक शोहदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। और जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी मजबूत हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा और शोहदा के मौके पर पैगाम, कहा 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत की तो कौम मुहाफ़िज़ाने वतन की हिमायत में उठ खड़ी हुई। बहुत से लोग निहत्ते पैदल ही सरहदों की जानिब चल पड़े। कौमी हम आहंगी और यकजहती के अजीम मुजाहरे ने बहादुर मुसल्लह अफवाज के जज्बों को और भी महमेज लगा दी। कौमी यकजहती की बदौलत बहादुर मुसल्लह अफवाज ऐसा लड़ी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में बद अमनी और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम, और कहा कि 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। हिंदुस्तान ने गैर एलानिया जंग मुसल्लत की तो कौम मुहाफ़िज़ाने वतन की हिमायत में उठ खड़ी हुई। बहुत से लोग निहत्ते पैदल ही सरहदों की जानिब चल पड़े। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शोहदाए 6 सितंबर की अज़मत को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद हैं। इस दिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया था। आज यौम दफ़ा है। आज का दिन तारीख़ में संग मेल की हैसियत रखता है।
आज के दिन हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया और हमारे बहादुर फौजी नौजवानों ने जिस तरीके से इंडियन फौज का और आपसे 7 गुना बड़ी ताकत का मुकाबला किया तो तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। बजा तौर पर आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र करते हैं और वो कौमें ज़िंदा रहती हैं जो कौमें अपने शहीदों को, उन लोगों को जिन्होंने वतन का दफ़ा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की, उनको याद रखते हैं, उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं। और हमें ये मैसेज अपनी आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाना है कि आज के दिन 6 सितंबर को किस तरीके से, चाहे वो लाहौर की सरहद हो, चाहे वो सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री हो, खेमकंद हो, चविंडा हो, हमारे नौजवान दुश्मन के मुकाबले में डट गए और उनको बहुत बड़ी शिकस्त दी। तो आइए आज अहद करें कि हम इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। आज के दिन हमें अपनी फ़ज़ाइया के जवानों को भी ट्रिब्यूट पे करना है जिन्होंने इंडिया का भरपूर तरीके से मुकाबला किया। हमारी बर्री अफवाज, हमारी बहरी अफवाज और हमारी फ़ज़ाइया हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब 1965 में ये जंग हुई थी तो जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी, वो भी तारीख हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। लक्ष्मीपुर के मकाम पर दुश्मनों का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करने वाले वतन अजीज के बहादुर सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर, जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की, आज उन्हें कौम सलाम पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फौज की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में भारतीय फौज की पेशकदमी को रोकने के लिए दुश्मन पर हमलावर हुए। दुश्मन की गोलियों से शदीद जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने मिशन को मुकम्मल किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा।